जब पुश्तैनी शिवालय जाने के पवित्र रास्ते को रोकने के लिए एक लालची पड़ोसी ने झूठा अधिकार जताया, तो घर के मुखिया ने बिना डरे ऐसा कड़ा फैसला लिया, जिसने अन्याय का सिर हमेशा के लिए कुचल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। आज की कहानी उस अटूट सत्य और दृढ़ संकल्प की है, जब इंसान किसी पवित्र और सही काम का बीड़ा उठाता है, तो कोई ना कोई स्वार्थी इंसान उसमें अड़ंगा लगाने जरूर आ जाता है। लेकिन जब घर का मुखिया अपने उसूलों पर अटल हो, तो कोई भी झूठी आपत्ति सच्चाई का रास्ता नहीं रोक सकती। नीमखेड़ा गांव में एक बहुत ही प्राचीन और समृद्ध गांव में रघुवीर प्रताप का परिवार रहता था। रघुवीर प्रताप गांव के बेहद सुलझे हुए, न्यायप्रिय और धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी देवकी साक्षात ममता की मूरत थी, जो पूरे घर को अपने स्नेह के धागे में बांध कर रखती थी। उनका एक युवा और होनहार बेटा था समर, जिसकी पत्नी का नाम कावेरी था। यह परिवार गांव वालों के लिए एक आदर्श था। किसी के सुख दुख में खड़ा होना हो या गांव के विकास की बात हो, रघुवीर प्रताप हमेशा सबसे आगे रहते थे। गांव की सीमा से सटी हुई एक ऊंची पहाड़ी थी, जिस पर नीलकंठ महादेव का एक बेहद पुराना और सिद्ध पुश्तैनी मंदिर था। सदियों से रघुवीर का परिवार और गांव के लोग वहां सावन के महीने में जल चढ़ाने जाया करते थे। लेकिन उस पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम और कच्चा था। वह पगडंडी रघुवीर प्रताप की पुश्तैनी सूरजमुखी बागीचे से होकर गुजरती थी। बारिश के दिनों में वहां कीचड़ और फिसलन इतनी बढ़ जाती थी कि बुजुर्गों और महिलाओं का मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाता था। एक दिन सुबह की पूजा के बाद रघुवीर प्रताप ने देवकी के और समर को अपने पास बुलाया और कहा, देवकी, इस बार सावन आने से पहले मैंने एक संकल्प लिया है। हमारे बगीचे से होकर महादेव के मंदिर तक जो पगडंडी जाती है, मैं उसे पक्का करवा कर एक चौड़ा रास्ता बनवाऊंगा, ताकि इस गांव का कोई भी बुजुर्ग या बच्चा बिना किसी परेशानी के महादेव के दर्शन कर सके। यह सुनकर समर बहुत खुश हुआ। उसने उत्साह से कहा, पिताजी, यह तो बहुत ही पुण्य का काम है। आप आदेश दें, मैं कल ही शहर के ठेकेदार और मजदूर बुलवा कर काम शुरू करवा देता हूँ। कावेरी ने भी इस फैसले का समर्थन किया और घर में एक खुशी और की लहर दौड़ गई। पूरे गांव में जब यह खबर फैली, तो सबने रघुवीर प्रताप की जय जयकार करनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की भलाई और सम्मान कभी बर्दाश्त नहीं होता। उसी गांव में रघुवीर का एक दूर का चचेरा भाई रहता था, कृपाल नाथ। कृपाल स्वभाव से बहुत ही ईर्ष्यालु, लालची और कुटिल इंसान था। उसका बेटा भैरव भी उसी के नक्शे कदम पर चलता था। जब कृपाल को पता चला कि रघुवीर प्रताप इतना बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हैं, जिससे उनका नाम पूरे इलाके में अमर हो जाएगा, तो कृपाल के सीने पर सांप लौट गया। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस रास्ते को बनने नहीं देगा। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, जब हम सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलते हैं, तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमारे टांग खींचने आ जाते हैं। क्या आपने भी कभी अपनों की ऐसी ईर्ष्या का सामना किया है? अगर हाँ, तो इस भावना को समझते हुए अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह एहसास दिलाता है कि सच्चाई के इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। हमारे इस वर्मा स्टोरीज परिवार का अटूट हिस्सा बने। अगले ही दिन समर ने मजदूरों को बुलवाकर सूरजमुखी बागीचे की उस पगडंडी को साफ सफाई और चौड़ीकरण का काम शुरू करवा दिया। गांव के कई युवा भी इस पवित्र काम में हाथ बटाने आ गए। काम बहुत तेजी से चल रहा था। तभी अचानक कृपाल नाथ अपने बेटे भैरव और कुछ लठैतों को लेकर वहां पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कृपाल ने वहां आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, काम रोको, अभी के अभी यह काम बंद करो। यहाँ कोई रास्ता नहीं बनेगा। समर ने आगे बढ़कर विनम्रता से पूछा, क्या बात है कृपाल चाचा, आप महादेव के मंदिर जाने वाले इस पवित्र रास्ते के काम को क्यों रोक रहे हैं? भैरव ने आंखें दिखाते हुए कहा, पवित्र रास्ता क्या भाड़ में। तुम लोग जिस जमीन को चौड़ा करके सड़क बना रहे हो, उसका आधा हिस्सा हमारी पुश्तैनी जमीन के अंदर आता है। बिना हमसे पूछे तुम लोगों ने हमारी सीमा में घुसपैठ कैसे की? समर हैरान रह गया। उसने कहा, भैरव भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह सूरजमुखी बगीचा पूरी तरह से हमारे हिस्से में है। पीढ़ियों से यह पगडंडी हमारी ही जमीन पर है। आप लोग तो भैया इस धर्म के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन कृपाल नाथ ने एक ना सुनी। उसने मजदूरों को धमकाकर भगा दिया और कहा, जब तक यह फैसला नहीं हो जाता कि यह जमीन किसकी है, यहाँ एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। मैं इस रास्ते के निर्माण पर अपनी कड़ी आपत्ति जताता हूँ। यह खबर आग की तरह घर पहुंची। देवकी और कावेरी घबरा गई। देवकी ने रघुवीर प्रताप से कहा, स्वामी, कृपाल तो हमेशा से ही झगड़ालू रहा है। अब वो धर्म के काम में विघ्न डाल रहा है, कहीं कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो जाए। रघुवीर प्रताप का चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने देवकी को समझाते हुए कहा, देवकी, जब उद्देश्य पवित्र हो तो बाधाएं आना स्वाभाविक है। कृपाल की यह आपत्ति जमीन के लिए नहीं, बल्कि उसके अहंकार और ईर्ष्या की उपज है। लेकिन मैं इस झूठे अहंकार के सामने महादेव का काम रुकने नहीं दूंगा। रघुवीर प्रताप सीधे बगीचे में पहुंचे। वहां कृपाल और भैरव सीना ताने खड़े थे। रघुवीर ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, कृपाल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नजर हमेशा से मेरी जमीन और मेरे सम्मान पर रही है। लेकिन यह रास्ता किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की आस्था के लिए बन रहा है। अपनी इस बेबुनियाद आपत्ति को वापस ले लो और काम होने दो। कृपाल ने व्यंग से हंसते हुए कहा, रघुवीर भाई, आस्था के नाम पर तुम मेरी जमीन हड़पना चाहते हो? मेरी आपत्ति बिल्कुल जायज है। अगर तुमने यहाँ एक भी पत्थर रखा, तो मैं तुम्हें पंचायत और अदालत दोनों जगह घसीटूंगा।
दोस्तों, जब कोई अपना ही इंसान आपकी नेक नीयत पर कीचड़ उछाले और झूठे दावों से आपको डराने की कोशिश करे, तो मन बहुत आहत होता है। उस वक़्त इंसान को घबराने की बजाय सत्य का डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको रघुवीर प्रताप का यह धैर्य और उनकी सच्चाई प्रेरित कर रही है, तो बिना एक पल गँवाए वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना उन सभी लोगों के लिए एक आवाज़ है, जो अन्याय के खिलाफ चुपचाप लड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ें और इस कहानी की गहराई में उतरें। कृपाल की धमकी के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने रघुवीर प्रताप को सलाह दी कि वे रास्ता घुमाकर कहीं और से बना लें या काम रोक दें, लेकिन रघुवीर जानते थे कि अगर आज वह इस झूठी आपत्ति के सामने रुक गए, झुक गए, तो कल कृपाल पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने सत्य के मार्ग से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक विशाल पंचायत बुलाई गई। सरपंच गजाधर सिंह और गांव के सभी बड़े बड़े बुजुर्ग वहां उपस्थित थे। कृपाल नाथ ने पंचायत के सामने हाथ जोड़कर अपना झूठा रोना रोया। उसने कहा, सरपंच जी, रघुवीर मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मंदिर के रास्ते की आड़ में वो मेरी सीमा में घुसकर मेरी जमीन हड़प रहा है। मैंने काम रोका तो ये लोग मुझ पर धौंस जमा रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए। सरपंच ने रघुवीर प्रताप की तरफ देखा और पूछा, रघुवीर जी, आप गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कृपाल की इस आपत्ति पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई आप उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? रघुवीर प्रताप अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का बस्ता था। उन्होंने उस बस्ते से बहुत कुछ पुरानी और पीले पड़ चुके दस्तावेज और एक नक्शा निकाला। उनकी आवाज में सिंह जैसी दहाड़ और सत्य की खनक थी। उन्होंने दस्तावेज सरपंच के सामने रखते हुए कहा, सरपंच जी, ये हमारे परदादा के समय का आधिकारिक बंटवारा पत्र है और यह तहसील से निकाला गया आज का सबसे नया राजस्व नक्शा। आप खुद देख लीजिए, कृपाल की जमीन की सीमा इस बगीचे से 100 कदम दूर उस नाले के पास खत्म हो जाती है। यह पूरी पगडंडी और इसके आसपास की जमीन कानूनी और पुश्तैनी तौर पर मेरे नाम है। रघुवीर प्रताप ने मुड़कर कृपाल की आंखों में आंखें डालते हुए कड़कती आवाज में कहा, कृपाल, तुमने आस्था के मार्ग को रोकने के लिए जो यह झूठा दावा पेश किया है, मैं भरे समाज में तुम सामने तुम्हारी इस आपत्ति को सिरे से खारिज करता हूँ। तुम्हारी यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारा मानसिक दिवालियापन है। मैं अपनी 1 इंच जमीन भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मानता और यह रास्ता यहीं से होकर जाएगा। सरपंच और गांव के अन्य पंचों ने जब उन सरकारी नक्शों और पुराने कागजातों की बारीकी से जांच की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कृपाल नाथ केवल अपनी जलन के कारण झूठा विवाद खड़ा कर रहा था। सरपंच ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाते हुए कहा, कृपाल नाथ, तुम्हारा दावा पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद साबित हुआ है। तुमने धर्म के काम में बाधा डालने और गांव का माहौल बिगाड़ने की जो नीच हरकत की है, उसके लिए पंचायत तुम पर जुर्माना लगाती है। रघुवीर जी का रास्ता उसी जगह से बनेगा और अगर अब तुमने या तुम्हारे बेटे ने कोई भी रुकावट डाली, तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। कृपाल नाथ और भैरव का घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। जो सिर वह अहंकार से उठाकर आए थे, वो अब शर्म से झुक गया था। पूरे गांव में तालियां बजाकर पंचायत के इस न्याय और रघुवीर प्रताप की दृढ़ता का स्वागत किया। समर और कावेरी की आंखों में अपने पिता के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। देवकी ने राहत की सांस ली। अगले ही दिन से रास्ते का काम दोगुनी रफ्तार से शुरू हो गया। बिना किसी डर या रुकावट के देखते ही देखते बगीचे के बीच से एक पक्की और सुंदर सड़क बनकर तैयार हो गई। सावन के पहले सोमवार को जब पूरे गांव ने ढोल नगाड़ों के साथ उस नए रास्ते से होकर नीलकंठ महादेव की यात्रा की, तो हर किसी की जुबान पर रघुवीर प्रताप का नाम था। कृपालनाथ अपने घर के दरवाजे से यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि झूठ और कपट के सहारे कभी भी किसी सच्चे इंसान को नहीं झुकाया जा सकता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब अकारण ही हमारे अधिकारों पर आपत्तियां उठाई जाती हैं, हमारे सही रास्तों को रोकने की कोशिश की जाती है। उस वक्त डर कर पीछे हटने या समझौता करने के बजाय सत्य के प्रमाण के साथ उस आपत्ति को पूरी ताकत से खारिज करना चाहिए। जो इंसान अपने हक और धर्म के लिए अडिग खड़ा रहता है, जीत हमेशा उसी के कदम चूमती है। रघुवीर प्रताप ने केवल एक रास्ता नहीं बनाया था, बल्कि समाज को यह सिखाया था कि अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। अगर आपको आज की यह जोश और सच्चाई से भरी कहानी पसंद आई हो, तो जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को भावपूर्ण तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा यह परिवार जुड़ा रहता है और हमें हर दिन आपके लिए ऐसी ही बेमिसाल कहानियां लाने की ऊर्जा मिलती है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं कि आपको रघुवीर प्रताप का फैसला कैसा लगा। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सत्य के मार्ग पर चलते रहें और अपनों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।